नमस्ते। आज हम यूनिट 4 द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम्स की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ये दो पार्ट में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और मैंने इसके पैराग्राफ काफ़ी बड़े थे इसलिए मैंने इसे छोटा छोटा कर दिया। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमियोज देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल whose only pet was a little dog. Having no children, they loved it as though it were a baby. यानी कि पुराने ज़माने में, इन द गुड ओल्ड डेज, ओल्ड डेज यानी कि पुराने ज़माने में जब दायमियों का राज था। ओल्ड डेज ऑफ द दायमियोज देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग। यानी पुराने ज़माने में जब दायमियों का राज था, एक बूढ़ा जोड़ा रहता था। एन ओल्ड कपल लिव्ड एन ओल्ड कपल, जिनका एक लौता पालतू एक छोटा कुत्ता था। हुज ओनली पेट, पेट यानी कि पालतू, वॉज अ लिटिल डॉग यानी कि जिनका एक लौता पालतू कौन था, एक छोटा कुत्ता था। उनके कोई बच्चे नहीं थे। हैविंग नो चिल्ड्रन, हैविंग नो चिल्ड्रन यानी उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए वे उसे ऐसे प्यार करते थे जैसे वह उनका बच्चा हो। दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी, यानी कि वे उसे ऐसे प्यार करते थे जैसे वह उनका बच्चा हो। पुराने ज़माने में जब दायमियों का राज था, एक बूढ़ा जोड़ा रहता था जिनका एक लौता पालतू एक छोटा कुत्ता था। उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए वे उसे ऐसे प्यार करते थे जैसे वह उनका बच्चा हो। The old dame made it a cushion of blue crepe and it mealtime muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat। यानी कि बुढ़िया ने उसके लिए नीले क्रैप का एक तकिया बनाया था। द ओल्ड डैम मेड यानी बनाना, इट अ कुशन, कुशन ने तकिया, ऑफ ब्लू क्रैप यानी कि नीले क्रैप का एक तकिया बनाया था। और खाने के समय मुको, एंड एट मील टाइम, मील टाइम यानी खाने का समय। ओके, मुको क्योंकि उसका यही नाम था। फॉर दैट वॉज इट्स नेम, यानी कि उसका यही नाम था। क्या नाम था? मुको। उस पर किसी बिल्ली की तरह आराम से बैठ जाता था। वुड सिट ऑन, सिट यानी बैठना, ऑन इट्स स्नग एज एनी कैट, कैट यानी बिल्ली, यानी कि उस पर किसी बिल्ली की तरह आराम से बैठ जाता था। बुढ़िया ने उसके लिए नीले क्रैप का एक तकिया बनाया था और खाने के समय मुको, क्योंकि उसका यही नाम था, उस पर किसी बिल्ली की तरह आराम से बैठ जाता था। The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul। यानी वे दयालु लोग, काइंड पीपल यानी दयालु लोग, अपने पालतू को अपनी चॉपस्टिक से मछली के टुकड़े खिलाते थे। द काइंड पीपल फेड, फेड यानी खिलाना, द पेट यानी कि पालतू को, विथ टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक, ओन चॉपस्टिक यानी कि अपने चॉपस्टिक से मछली के टुकड़े खिलाते थे। वे दयालु लोग अपने पालतू को अपने चॉपस्टिक से मछली खिलाते थे और जितना उबला चावल वह चाहता था उतना देते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड राइस यानी उबले चावल, इट वांटेड, वांटेड यानी चाहना। Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul। मतलब इस तरह प्यार मिलने पर वह बेजुबान जानवर अपने मालिकों से ऐसे प्यार करता था जैसे उसमें जान हो। मतलब वे दयालु लोग अपने पालतू को अपनी चॉपस्टिक से मछली के टुकड़े खिलाते थे और जितना उबला चावल वह चाहता था उतना देते थे। इस तरह प्यार मिलने पर दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर, डम क्रिएचर यानी कि बेजुबान जानवर। ओके, डम यानी जो बोल नहीं पाते, तो क्रिएचर यानी जानवर, तो वो बेजुबान जानवर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स, मतलब अपने मालिकों को ऐसे प्यार करता था, लाइक अ बीइंग विथ अ सोल, जैसे उसमें जान हो। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली
daily with hoe or spade into the fields, working hard from morning until O Tento Sama, as the sun is called, had gone down behind the hills. यानी कि बूढ़ा आदमी, द ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा आदमी चावल का किसान था। बीइंग अ राइस फार्मर, फार्मर यानी किसान, राइस फार्मर यानी चावल का किसान, बूढ़ा आदमी चावल का किसान था, इसलिए वह रोज कुदाल या फावड़ा लेकर खेतों में जाता था। वेंट यानी जाना, गो का सेकंड फॉर्म, गो वेंट गॉन, तो वेंट यानी भी जाना होता है। वेंट डेली, डेली यानी कि रोज, विथ हो एंड स्पेड यानी कि कुदाल और फावड़ा लेकर, इनटू द फील्ड्स, फील्ड्स यानी कि होता है खेत, तो कहाँ जाता था, कुदाल और फावड़ा लेकर खेतों में जाता था। और सुबह से लेकर जब तक ओ टेंटो समा, जैसे कि सूरज को कहा जाता है, ओके, ओ टेंटो समा यानी कि जैसा कि सूरज को कहा जाता है अदर लैंग्वेज में, तो सुबह से लेकर जब तक ओ टेंटो समा, जैसे कि सूरज को कहा जाता है, पहाड़ों के पीछे नहीं चला जाता, तब तक कड़ी मेहनत करता था। क्या कह रहा है, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल, मतलब सुबह से लेकर, फ्रॉम अंटिल यानी जब तक, ओ टेंटो समय एज द सन इज कॉल्ड हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, यानी कि तब तक कड़ी मेहनत करता था जब तक पहाड़ों के पीछे नहीं चला जाता। देखो, बूढ़ा आदमी चावल का किसान था, इसलिए वह रोज कुदाल या फावड़ा लेकर खेतों में जाता था, और सुबह से लेकर जब तक ओ टेंटो समा, जैसा कि सूरज को कहा जाता है, पहाड़ों के पीछे नहीं चला जाता, तब तक कड़ी मेहनत करता था। Every day the dog followed him to work, never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. यानी कि हर दिन कुत्ता उसके साथ काम पर जाता था। Every day यानी कि हर दिन। द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, यानी कि उसके साथ काम पर जाता था और कभी भी उस सफ़ेद बगुले को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एंड नेवर वंस हार्मिंग, हार्म करने यानी कि नुकसान। द वाइट हेरॉन, यानी कि कभी भी उस सफ़ेद बगुले को नुकसान नहीं पहुंचाता था, जो कीड़े उठाने के लिए बूढ़े आदमी के कदमों के पीछे चलता था। दैट वॉकड इन, वॉकिंग चलना, इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन, फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन यानी कि जो बूढ़े आदमी के कदमों के पीछे, टू पिक अप द वॉर्म्स मतलब कीड़े उठाने के लिए चलता था। मतलब हर दिन कुत्ता उसके साथ काम पर जाता था और कभी भी उस सफ़ेद बगुले को नुकसान नहीं पहुंचाता था, जो कीड़े उठाने के लिए, पिक अप द वॉर्म्स, पिकअप यानी उठाना, इन वॉर्म्स यानी कि कीड़े, जो कीड़े उठाने के लिए बूढ़े आदमी के कदमों के पीछे चलता था। ओके, फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न अप अ सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। क्योंकि वह बूढ़ा आदमी हर उस चीज के प्रति सब्र वाला, पेशेंट यानी कि सब्र वाला और दयालु था, और काइंड, काइंड यानी दयालु जिसमें जान थी, और अक्सर जानबूझकर पक्षियों को खाना देने के लिए जमीन खोदता था। एंड ऑफन, ऑफन यानी कि अक्सर, टर्न अप अ सोड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, यानी कि वह जानबूझकर पक्षियों को खाना देने के लिए क्या करता था, जमीन खोदता था। नेक्स्ट, वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, putting his paws against his leg and motioning with his head to some spot behind. The old man at first thought his pet was only playing and did not mind. यानी कि एक दिन कुत्ता दौड़ता हुआ उसके पास आया, वन डे यानी एक दिन। द डॉग केम रनिंग, रनिंग यानी दौड़ कर, टू हिम यानी कि उसके पास आया, अपने पंजे उसके पैरों से लगाए, पुटिंग हिज पॉज, पॉज यानी पंजा, अगेंस्ट हिज लेग्स यानी कि अपने पंजे उसके पैरों से लगाए, और सिर से पीछे किसी जगह की ओर इशारा किया। एंड मोशनिंग विथ हिज हेड यानी कि अपने सर से, हेड यानी सर से, टू सम स्पॉट यानी कि कुछ मतलब जगह पर, मतलब जगह की ओर इशारा किया, मतलब बिहाइंड यानी पीछे, और सिर से पीछे किसी जगह की ओर इशारा किया। बूढ़े आदमी ने पहले सोचा कि उसका पालतू सिर्फ खेल रहा है। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट,
यानी कि बूढ़ा आदमी एट फर्स्ट यानी पहले थॉट यानी कि सोचा हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, मतलब उसका जो पालतू जानवर है वो सिर्फ खेल रहा है। एंड डिड नॉट माइंड, और उसने ध्यान नहीं दिया। यानी कि एक दिन कुत्ता दौड़ता हुआ उसके पास आया, अपने पंजे उसके पैरों से लगाए और सिर से पीछे किसी जगह की ओर इशारा किया। बूढ़े आदमी ने पहले सोचा कि उसका पालतू सिर्फ खेल रहा है और उसने ध्यान नहीं दिया, but the dog kept on whining and running to and fro for some minutes. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. यानी कि लेकिन कुत्ता कुछ मिनटों तक लगातार रोता रहा और इधर उधर दौड़ता रहा। बट द डॉग कीप्ट ऑन व्हिनिंग एंड रनिंग, यानी कुछ मिनटों तक लगातार रोता रहा और दौड़ता इधर उधर दौड़ता रहा। रनिंग टू एंड फ्रो, फ्रो यानी कि इधर उधर, फॉर सम मिनट्स यानी कि कुछ मिनट तक क्या करा, इधर उधर दौड़ता रहा। फिर बूढ़ा आदमी कुत्ते के पीछे कुछ गज दूर एक जगह गया। Then the old man followed the dog, यानी कि डॉग के पीछे a few yards of a to a place, यानी कि कुछ दूर एक जगह गया जहां जानवर ने जोर से खरोचना शुरू कर दिया। Where the animal began a lively scratching, scratching यानी कि खरोचना, began a lively scratching यानी कि खरोचना शुरू कर दिया। लेकिन कुत्ता कुछ मिनटों तक लगातार रोता रहा और इधर उधर दौड़ता रहा। फिर बूढ़ा आदमी कुत्ते के पीछे कुछ गज दूर एक जगह गया जहां जानवर ने जोर से खरोचना शुरू कर दिया। Thinking it was possibly a buried bone or bit of fish, the old man struck his hoe in the earth when lo a pile of gold gleamed before him, यानी कि यह सोचकर कि शायद वहाँ कोई दबी हुई हड्डी, बैरिड बोन यानी दबी हुई हड्डी या मछली का टुकड़ा होगा, और बीट ऑफ फिश यानी कि मछली का टुकड़ा। बूढ़े आदमी ने अपनी कुदाल जमीन में मारी। ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ, यानी कि बूढ़े आदमी ने क्या करी, अपनी कुदाल जमीन पर मारी। और देखो सोने का एक ढेर उसके सामने चमक रहा था। लो अ पाइल ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने का एक ढेर। ग्लिम्ड बिफोर हिम, मतलब सोने का एक ढेर क्या था, उसके सामने चमक रहा था। यह सोचकर कि शायद वहाँ कोई दबी हुई हड्डी या मछली का टुकड़ा होगा, बूढ़े आदमी ने अपनी कुदाल जमीन में मारी और देखो सोने का एक ढेर उसके सामने चमक रहा था। ओके। Thus in an hour the old couple were made rich. The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentifully to their poor neighbors. As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. यानी कि इस तरह एक घंटे में बूढ़ा जोड़ा अमीर हो गया। उन अच्छे लोगों ने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा। Thus in an hour the old couple were made rich, rich यानी कि अमीर बन गए। और जो ओल्ड कपल थे एक घंटे में क्या हो गया, अमीर जोड़ा अमीर बन गया, मतलब बूढ़ा जोड़ा अमीर बन गया। उन अच्छे लोगों ने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा। द गुड सोल्स यानी कि अच्छे लोग, बॉट यानी खरीदना। अ पीस ऑफ लैंड यानी कि एक जमीन का एक टुकड़ा खरीदा। अपने दोस्तों के लिए दावत दी। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स यानी कि अपने दोस्तों के लिए दावत दी और अपने गरीब पड़ोसियों को खूब दान दिया। एंड गेव यानी देना, प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, पुअर यानी कि गरीब, नेबर यानी कि पड़ोसी, तो अपने गरीब पड़ोसियों को क्या किया, दान दिया। जहाँ तक कुत्ते की बात है, एज फॉर द डॉग यानी जहाँ तक कुत्ते की बात है, उन्होंने उसे इतना प्यार किया कि लगभग प्यार से ही उसे मार डाला। दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विथ काइंडनेस, काइंडनेस यानी कि दयालु या प्यार से, उन्होंने उसे इतना प्यार दिया कि लगभग प्यार से ही उसे मार डाला। मतलब इस तरह एक घंटे में बूढ़ा जोड़ा अमीर हो गया। उन अच्छे लोगों ने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा, अपने दोस्तों के लिए दावत दी और अपने गरीब पड़ोसियों को खूब दान दिया। जहाँ तक कुत्ते की बात है, उन्होंने उसे इतना प्यार किया कि लगभग प्यार से ही उसे मार डाला।
Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. यानी कि अब उसी गांव में एक दुष्ट बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहते थे. Now in the same village, same village यानी कि सेम गांव में, विलेज यानी गांव, सेम विलेज यानी कि सेम गांव में, मतलब उसी गांव में. देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, यानी कि दुष्ट बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहते थे, जो बिल्कुल भी दयालु नहीं थे. नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, यानी कि जो थोड़े भी क्या थे, बिल्कुल भी दयालु नहीं थे. और जब भी कोई कुत्ता उनके घर के पास से गुजरता था तो वे उसे लात मारते और डांटते थे. एंड काइंड है ना, हु हैड ऑलवेज किड, यानी कि जो हमेशा लात मारते थे. एंड स्कोल्डेड, यानी कि चिल्लाते थे या डांटते थे. स्कोल्डेड यानी डांटना. ऑल डॉग्स यानी कि सारे कुत्ते को. वेन एवर यानी कि जब. एनी पास्ट देयर हाउस, यानी कि जब भी कोई कुत्ता उनके घर के पास से गुजरता था वे उसे लात मारते और डांटते थे. वो उसी गांव में एक दुष्ट बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहते थे, जो बिल्कुल भी दयालु नहीं थे. और जब भी कोई कुत्ता उनके घर के पास से गुजरता था तो वे उसे लात मारते और डांटते थे. Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. यानी कि अपने पड़ोसियों की अच्छी किस्मत के बारे में सुनकर उन्होंने कुत्ते को अपने बगीचे में फुसलाया और उसके सामने मछली के टुकड़े और दूसरी स्वादिष्ट चीजें रखी. हियरिंग यानी सुनना. ऑफ देयर नेबर्स, यानी कि नेबर्स गुड लक, मतलब अपने पड़ोसियों की अच्छी किस्मत के बारे में सुनकर, गुड लक ने अच्छी किस्मत, उन्होंने कुत्ते को अपने बगीचे में फुसलाया. दे कॉक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन, मतलब गार्डन यानी बगीचे में, उन्होंने अपने बगीचे में क्या किया, उसे फुसलाया और उसके सामने मछली के टुकड़े और दूसरी स्वादिष्ट चीजें रखी. एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, यानी कि मछली के टुकड़े. एंड अदर डेंटिस, यानी कि कुछ स्वादिष्ट चीजें रखी, इस उम्मीद में कि वह उनके लिए खजाना ढूंढ देगा. होपिंग यानी कि उम्मीद में. ही वुड फाइंड यानी कि ढूंढना. ट्रेजर ऑफ देम, मतलब उसके लिए कोई खजाना ढूंढ देगा. लेकिन कुत्ता उस क्रूर जोड़े से डरकर ना तो खाया और ना ही हिला. बट द डॉग बीइंग अफ्रेड यानी डरना. ऑफ द क्रूर पेयर, यानी कि उस क्रूर जोड़े से. वुड नाइदर ईट नॉर मूव, यानी कि ना ही वह खाया और ना ही वह हिला. मूव यानी कि नॉर मूव यानी कि ना ही हिला, और नाइदर ईट यानी कि ना ही खाया. तो अपने पड़ोसियों की अच्छी किस्मत के बारे में सुनकर उन्होंने कुत्ते को अपने बगीचे में फुसलाया और उसके सामने मछली के टुकड़े और दूसरी स्वादिष्ट चीजें रखी, इस उम्मीद में कि वह उनके लिए खजाना ढूंढ देगा. लेकिन कुत्ता उस क्रूर जोड़े से डरकर ना तो खाया और ना ही हिला. Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. यानी कि फिर वे उसे बाहर खींच ले गए. Then they dragged him out of doors. Out of door यानी कि dragged him यानी उसे खींच कर दरवाजे के बाहर ले गए. अपने साथ फावड़ा और कुदाल ले गए. टेकिंग यानी लेना. अ स्पेड एंड अ हो, यानी कि कुदाल और फावड़ा. स्पेड एंड हो यानी कुदाल और फावड़ा. विथ दैम यानी कि अपने साथ कुदाल और फावड़ा ले गए. जैसे ही कुत्ता बगीचे में लगे एक चीड़ के पेड़ के पास पहुंचा. नो सुनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री. नियर अ पाइन ट्री यानी कि क्या क्या कुत्ता जैसे बगीचे में लगे एक चीड़ के पेड़ के पास पहुंचा वह जमीन को पंजों से खरोचने लगा. पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन. देन ही बिगन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड. तो वह क्या किया, अपने पंजे से क्या करने का, स्क्रैचने की, खरोचने लगा. जैसे ही उसके नीचे कोई बड़ा खजाना छिपा हो, जैसे कि उसके नीचे कोई बड़ा खजाना छिपा हो. एज इफ अ माइटी ट्रेजर,
माइटी ट्रेजर यानी खजाना, ले बेनेथ यानी कि नीचे, बेनेथ यानी नीचे, उसके नीचे कोई बड़ा खजाना छिपा हो। फिर वे उसे बाहर खींच ले गए, अपने साथ फावड़ा और कुदाल ले गए। जैसे ही कुत्ता बगीचे में लगे एक चीड़ के पेड़ के पास पहुंचा, वह जमीन को पंजों से खरोचने लगा। पॉ यानी कि पंजा एंड स्क्रैच यानी कि खरोचना, जैसे कि उसके नीचे कोई बड़ा खजाना छिपा हो। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रेडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विथ जॉय यानी कि जल्दी करो, क्विक यानी जल्दी करो। पत्नी, वाइफ यानी पत्नी, मुझे फावड़ा और कुदाल दो। हैंड मी द स्पेड एंड हो, स्पेड यानी क्या कहते हैं, फावड़ा, हो यानी कुदाल, यानी कि मुझे जल्दी से फावड़ा और कुदाल दो। लालची बूढ़े मूर्ख ने खुशी से नाचते हुए चिल्लाया। क्राइड द ग्रेडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विथ जॉय, डांस विथ जॉय यानी कि खुशी से नाचने लगा। लालची यानी ग्रेडी यानी लालची, बूढ़े मूर्ख ने क्या किया, खुशी से नाचते हुए चिल्लाया। ओके, नेक्स्ट। Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses। यानी कि फिर उस लालची बूढ़े आदमी ने फावड़ा से और बूढ़ी औरत ने कुदाल से खोदना शुरू किया। With a spade, then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig। यानी कि बूढ़े आदमी ने फावड़े से और बूढ़ी औरत ने कुदाल से खोदना शुरू किया। Began to dig, dig यानी कि खोदना, खुदाई करना। लेकिन वहां एक मरे हुए बिल्ली के बच्चे के अलावा कुछ नहीं था। बट देयर वॉज नथिंग, नथिंग यानी कि वहां कुछ नहीं था। बट अ डेड किटन, डेड किटन यानी कि बिल्ली का बच्चा, मरा हुआ बिल्ली का बच्चा। ओके, जिसकी बदबू से उन्होंने अपने औजार गिरा दिए और अपनी नाक बंद कर ली। द स्मेल यानी कि बदबू, ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स, मतलब गिरा दिए, ड्रॉप देयर टूल्स यानी कि अपने औजार गिरा दिए। एंड शट देयर नोसेस, और अपनी नाक बंद कर ली। यानी कि फिर उस लालची बूढ़े आदमी ने फावड़े से और बूढ़ी औरत ने कुदाल से खोदना शुरू किया। लेकिन वहां एक मरे हुए बिल्ली के बच्चे के अलावा कुछ नहीं था, जिसकी बदबू ने उन्हें अपने औजार गिरा दिए और अपनी नाक बंद कर ली। Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass। यानी कि कुत्ते पर गुस्सा होकर बूढ़े आदमी ने उसे लात मारी। फ्यूरियस एट द डॉग, द ओल्ड मैन किक्ड यानी लात मारना, एंड बीट हिम टू डेथ, और पीट पीट कर मार डाला। बीट हिम टू डेथ यानी कि पीट पीट कर मार डाला। और बूढ़ी औरत ने तेज कुदाल से उसका सिर लगभग काट कर काम पूरा कर दिया। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क यानी काम पूरा कर दिया। बाय नियरली चॉपिंग ऑफ, चॉपिंग इट काटना, ऑफ हिज हेड यानी कि उसके सर को काट कर क्या कर दिया, काम पूरा कर दिया। फिर उन्होंने उसे गड्ढे में फेंक दिया और उसके सौ पर मिट्टी डाल दी। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल, मतलब गड्ढे में फेंक दिया। एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज carcass यानी कि और उसके सौ के ऊपर क्या कर दी, मिट्टी डाल दी। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child, went at night under the pine tree। यानी कि कुत्ते के मालिक ने अपने पालतू जानवर की मौत के बारे में सुना। द ऑनर यानी कि मालिक ऑफ द डॉग यानी कि कुत्ते के मालिक ने, हर्ड यानी कि सुनना, ऑफ द डेथ यानी कि अपने कुत्ते के मालिक ने अपने पालतू जानवर की मौत के बारे में सुना और उसके लिए ऐसे शोक मनाया जैसे वह उसका अपना बच्चा
हो, और मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, मतलब अपने बच्चे के जैसे कि अपना बच्चा हो उसकी तरह क्या किया, शोक मनाया। रात में चीड़ के पेड़ के नीचे गया। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, अंडर यानी पेड़ नीचे, और द पाइन ट्री यानी कि चीड़ के पेड़ के नीचे। यानी कुत्ते के मालिक ने अपने पालतू जानवर की मौत के बारे में सुना और उसके लिए ऐसे शोक मनाया जैसे वह उसका अपना बच्चा हो। रात में चीड़ के पेड़ के नीचे गया। He set up some bamboo tubes in the ground, such as are used before tombs, in which he put fresh flowers. Then he laid a cup of water and tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. यानी कि उसने जमीन में कुछ बांस की नलियां लगाई। बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड यानी कि बैम्बू यानी बांस होता है, बांस की नलियां लगाई जैसी कब्रों के सामने इस्तेमाल होती है। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्ब्स यानी कि जैसे कब्रों के सामने इस्तेमाल होती है, जिनमें उसने ताजे फूल रखे। इन विच ही पुट इन्हें रखना, फ्रेश फ्लावर्स यानी कि ताजे फूल रखे। फिर उसने कब्र पर एक कप पानी और खाने की एक थाली रखी। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर यानी कि एक कप पानी, एंड अ ट्रे ऑफ फूड यानी कि खाने की थाली रखी, ऑन द ग्रेव, एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और कई महंगी अगरबत्तियां जलाई। कॉस्टली स्टिक्स यानी कि महंगी अगरबत्तियां। ओके उसने ज़मीन में कुछ बांस की नलियां लगाई जैसे कब्रों के सामने इस्तेमाल होती है, जिनमें उसने ताजे फूल रखे। फिर उसने कब्र पर एक कप पानी और खाने की एक थाली रखी और कई महंगी अगरबत्तियां जलाई। ही मॉर्न अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ ही वर अलाइव यानी कि उसने अपने पालतू जानवर के लिए बहुत देर तक शोक मनाया, उसे कई प्यारे नामों से पुकारा जैसे कि वह जिंदा हो। ओके दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग appeared to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a meal for your bean sauce। यानी कि उस रात कुत्ते की आत्मा सपने में उसे दिखाई दी। द नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग यानी कुत्ते की आत्मा, स्पिरिट यानी आत्मा होती है, अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम यानी कि उसके सपने में आई और कहा, एंड सेड मेरी कब्र के ऊपर चीड़ के पेड़ को काट दो। कट डाउन यानी कि द पाइन ट्री यानी कि चीड़ के पेड़ को काट दो। ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट अ मॉर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मील फॉर योर बीन सॉस यानी कि और उससे अपने चावल के आटे के लिए एक ओखली और अपनी बीन्स की चटनी के लिए एक चक्की बनाओ। क्या कह रहा है, उस रात कुत्ते की आत्मा सपने में उसे दिखाई दी और कहा मेरी कब्र के ऊपर चीड़ के पेड़ को काट दो और उससे अपने चावल के आटे के लिए एक ओखली और अपनी बीन्स की चटनी के लिए एक चक्की बनाओ। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long, with great labor, partly by fire, partly by the chisel. He scraped out a hollow place as big as a small bowl। यानी कि तो बूढ़े आदमी ने पेड़ काट दिए और तने के बीच से लगभग 2 फीट लंबा एक टुकड़ा काट लिया। कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक यानी कि तने के बीच से क्या किया, ट्रंक का सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग यानी कि तने के बीच से लगभग 2 फीट लंबा एक टुकड़ा काट लिया। बहुत मेहनत से, कुछ आग से और कुछ छेनी से उसने उसमें एक छोटा कटोरा जितना गहरा गड्ढा बनाया। तो क्या हुआ, 2 बूढ़े आदमी ने पेड़ काट दिया और तने के बीच से लगभग 2 फीट लंबा एक टुकड़ा काट लिया, बहुत मेहनत से, कुछ आग से और कुछ छेनी से। पार्टली बाय फायर यानी कि आग से, पार्टली बाय द चीजल यानी कि छेनी से। उसमें क्या किया, एक छोटा कटोरा जितना गहरा गड्ढा बनाया। ही then made a long handled hammer of wood such as is used for pounding rice,
When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. फिर उसने लकड़ी का एक लंबा हैंडल वाला हथौड़ा बनाया. लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, यानी कि वुड यानी लकड़ी. उसने लकड़ी का एक लंबा हैंडल वाला हथौड़ा बनाया. हैमर यानी होता है हथौड़ा. और जैसा चावल कूटने के लिए इस्तेमाल होता था. सच एज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, यानी कि चावल कूटने के लिए इस्तेमाल होता था. तब नए साल का समय पास आया. व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, यानी कि नए साल का समय पास आया, तो उसने चावल की पेस्ट्री बनाने की सोची. ही विश्ड टू मेक सम राइस पेस्ट्री, यानी कि उसने क्या किया, पेस्ट्री बनाने की सोची. फिर उसने लकड़ी का एक लंबा हैंडल वाला हथौड़ा बनाया जैसा चावल कूटने के लिए इस्तेमाल होता है. जब नए साल का समय पास आया तो उसने चावल की पेस्ट्री बनाने की सोची. When the rice was all boiled, Granny put it into the bottle. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. मतलब जब चावल पूरी तरह उबल गए तो दादी ने उन्हें ओखली में डाला. बूढ़े आदमी ने हथौड़ा उठाकर उसे आटे की तरह कूटने लगा और तब तक जोर जोर से मारता रहा जब तक पेस्ट्री बेक करने के लिए तैयार नहीं हो गई. सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स. व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल एंड फिल्ड इट विथ बीन्स एंड बिगन टू ग्राइंड, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन. यानी कि अचानक पूरा मिश्रण, होल मास, सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गया. सडनली यानी अचानक. तब बूढ़ी औरत ने हाथ की चक्की ली. हाथ की चक्की ली और उसमें बीन्स भरकर पीसना शुरू किया तो सोना बारिश की तरह गिरने लगा. ओके. मीनवाइल द एनवियस नेबर पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड. यानी कि इसी बीच जलनखोर पड़ोसी ने खिड़की से झांका. पीप्ड इट एट द विंडो, यानी कि खिड़की से झांका. तब उबले हुए बीन्स पीसे जा रहे थे. व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड. ओके. गुड मी cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold. Until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. यानी कि अरे वाह, बूढ़ी चुड़ैल चिल्लाई जब उसने देखा कि सॉस की हर बूंद पीले सोने में बदल रही है. As she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, यानी कि पीले सोने में बदल रही है. तब जब तक कि कुछ ही मिनटों में चक्की के नीचे का टब सोने के चमकदार ढेर से भर गया था. मतलब क्या कह रहा है, बूढ़ी चुड़ैल चिल्लाई जब उसने देखा कि सॉस की हर बूंद पीले सोने में बदल रही है, जब तक कि कुछ ही मिनटों में चक्की के नीचे का टब सोने के चमकदार ढेर से भर गया. So the old couple were rich again. The next day the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. They filled one with boiled rice and other with beans. Then the old man began to pound and the woman to grind. यानी कि तो बूढ़ा जोड़ा फिर से अमीर हो गया. अगले दिन कंजूस और दुष्ट पड़ोसी आए. नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विक्ड नेबर केम. यानी कि कंजूस और दुष्ट पड़ोसी आया और ओखली और जादुई चक्की उधार ले गया. उन्होंने एक में उबले चावल और दूसरे में बीन्स भर दिए. फिर बूढ़े आदमी ने कूटना शुरू किया और औरत ने पीसना. But at the first blow and turn, the pastry and sauce turned into a foul mass of worms. Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as firewood. लेकिन पहले ही वार और घुमाने पर पेस्ट्री और सॉस कीड़े मकोड़ों के गंदे ढेर में बदल गया. इससे और भी गुस्सा होकर उन्होंने चक्की को जलाऊ लकड़ी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए टुकड़ों में काट दिया. ओके.